हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ेंगे। दोस्तों, आप चाहे क्लास 8 में हो, 9th में हो या 10th में हो या कोई कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करें, लास्ट तक देखें और कॉपी और पेन लेकर बैठें। इसके जो भी नोट पॉइंट्स हैं उनको नोट करें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैथ में स्टार्टिंग में सबसे पहले आज हम सीखते हैं नंबर सिस्टम से, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है मैथ की रूट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या है हमारा। नंबर यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए नंबर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? 1 2 3 4? नहीं, इसका एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है। इसकी डिफिनेशन आप ऐसे बताएंगे कि नंबर इज ए सिंबल जिससे हम बहुत सारी चीजों को काउंट करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में सेवरल थिंग्स को काउंट करते हैं। तो नंबर हमारा क्या है? नंबर हमारा एक सिंबल है। नंबर हमारा क्या है? नंबर हमारा एक सिंबल है। नंबर इज ए सिंबल जिससे हम सेवरल थिंग्स को काउंट करते हैं। जैसे ये हमारा 1 हो गया, इसकी गिनती 1 हो गई। ये हमारा 2 हो गया, इसकी गिनती 2 हो गई। इसकी गिनती 3 हो गई, इसकी गिनती 4 हो गई। डैट डैश करके ऐसे जो भी हमारे नंबर्स हैं। इसके बाद दोस्तों, जब भी हमें संख्याओं के बारे में स्टार्टिंग में हमने संख्याओं के बारे में जानकारी हुई, तो सबसे पहले जो भी संख्या हमारी आई, तो हमारी संख्या रियल संख्या आई, रियल नंबर आए, वास्तविक संख्याएं आई। तो सबसे पहले हमारे जो भी नंबर्स आए वो कौन से थे? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर यानी कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, क्या आप जानते हैं वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन पे हम बात करते हैं, जिन पे हमारे सारे कार्य होते हैं, सारे हमारे ऑपरेशंस यानी सारे हमारे कार्य होते हैं। तो ये सभी रियल नंबर होती हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं हमारी रियल नंबर होती हैं। इसमें हम लिख देंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। ऐसी सही संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, वो हमारी कौन सी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके अलावा, वास्तविक संख्याओं के अलावा एक प्रकार की संख्याएं हमें और प्राप्त हुई, वो संख्याएं थी काल्पनिक संख्याएं, जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन संख्या हुई? काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो कल्पनाओं में होंगी। ऐसी संख्याएं आप जब आगे जाएंगे 11th या 12th में, तब वो आपको उसके बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें आयोटा का मामला होता है। तो ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट में माइनस में आए। किसमें आए? माइनस में। जैसे लिखा हो कि माइनस के √5, माइनस के √3, माइनस के √2। तो ये संख्याएं जो है हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? इमेजिनरी नंबर है हमारी। तो यहाँ पे मामला होता है आयोटा का, क्योंकि हम मान लेते हैं कि रूट के अंदर जैसे कि -1 है, तो ये हो गया हमारा आयोटा। क्या हो गया? आयोटा का मामला होता है। इसको बोलते हैं IOTA, आयोटा। ये आप आगे पढ़ेंगे, जब फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे तब आपको ये मिलेगा, आयोटा।
अब इसके बाद में क्या होता है, जो हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या होती हैं और जो काल्पनिक संख्या होती हैं, इन दोनों नंबर्स को मिला करके एक जो हमारी संख्या बनती है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम होता है उसका, उसका नाम होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, मिश्र संख्या, मिश्रित संख्या होती है। कई संख्या होती है हमारी, मिश्रित संख्या होती है हमारी। कॉम्प्लेक्स नंबर मिश्रित संख्या होती हैं। जैसे यदि आप लिखा हो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई लिखा हो, तो यहाँ पे जो x है इज द रियल पार्ट ऑफ द नंबर एंड ये जो लिखा हुआ है आयोटा वाई, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। ये हमारा रियल नंबर का पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी नंबर का पार्ट है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दोस्तों अब हम रियल नंबर हमारी जैसे कौन कौन सी होती हैं वो हम समझ लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। एग्जांपल जैसे रियल नंबर में देख दिया हो, जैसे हमारा 1 दिया है, 0 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, माइनस के 5 दिया है, माइनस के 4.5 दिया हुआ है। इसके बाद में जैसे हमारा दे रखा है माइनस के 7/3 दे रखा है। इसके बाद में √2 दे रखा है, √3 है, √5 है, √7 है और 22/3 हो गया, 22/7 हो गया, 7/25 हो गया, etc। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे व्यक्त कर सकते हैं। इन सभी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, हमारी रियल नंबर हैं। नंबर लाइन जैसे कि ये कोई लाइन है, इस पे यहाँ पे हमारा 0 हो गया और जब हम इसके दाईं ओर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, तो हमारी सभी संख्याएं पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी, पॉजिटिव। जैसे कि प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, डैश डैश करके प्लस इनफाइनाइट यानी अनंत तक चली जाएंगी, चलती जाएंगी। और जब हम पीछे की ओर आएंगे शून्य से, तो ये संख्याएं हमारी माइनस में होती हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और डैश डैश करके ऐसे माइनस इनफाइनाइट यानी अनंत तक चली जाएंगी। तो इस पे जो है हम इन सभी संख्याओं को इस नंबर लाइन पे व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हमारी कैसी संख्याएं, रियल नंबर हैं। और इन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर हैं। और जब इन दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्रित संख्याएं बनती हैं। जैसे x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे x जो है ये रियल पार्ट ऑफ द नंबर है और ये आयोटा y ये जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर है। आई होप आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारा रियल नंबर है, भाई रियल नंबर ने कहा कि इसमें सभी चीजें जो आ रही हैं, तो इससे मालूम नहीं चल रहा है कि कौन क्या है, सभी उसमें आ रही हैं। तो इसने कहा भाई हम अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपना विस्तार करना चाहते हैं। तो रियल नंबर ने क्या किया, अपना एक्सपेंशन किया और ये रियल नंबर 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो कौन कौन से पार्ट है देखिए, तो रियल नंबर के यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। रियल नंबर के हमारे कितने पार्ट हो गए, 2। तो कौन कौन से पार्ट हैं, एक हमारा हो गया परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इसके बाद दूसरा हमारा कौन सा होता है, अपरिमेय संख्या, जिसको अपरिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, इंग्लिश में इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। और ये हमारा रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। अब दोस्तों यहाँ पे जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में हम समझेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, आइए समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जाएं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, जहां पे q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पे हम लिख लेते हैं कि ऐसी
ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हों, p/q के रूप में हों, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q का मान है वो 0 के बराबर ना हो, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा एक चीज हमें और नोट पॉइंट करना है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि परिमेय संख्याएं जो हमारी होती हैं, जो हमारी ये परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं ये हमारी कैसी पॉजिटिव भी हो सकती हैं। कैसी पॉजिटिव, यानी धनात्मक हो सकती हैं, धनात्मक हो सकती हैं परिमेय संख्याएं। यहाँ पे हमारा क्या है, 0। इसके बाद में परिमेय संख्याएं जो है हमारी परिमेय संख्याएं हमारी निगेटिव हो सकती हैं। कैसी, निगेटिव, यानी ऋणात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक। यानी हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव, रेशनल नंबर कैन बी 0 एंड रेशनल नंबर आल्सो कैन बी निगेटिव। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्या, हमारा 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। इसके बाद में हमारा यहाँ पे 0 दे रखा है। इसके बाद में हमारा यहाँ पे दे रखा है -5, यहाँ दे रखा है हमारा -4.5। इसके बाद दे रखा है हमारा -7/3 है, जैसे कि हमारा दे रखा है 22/7। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ 1 लिखा हुआ है, आप सोच रहे हो कि ये p/q के रूप में नहीं है, तो जो ये संख्याएं सभी हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसके बटे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इसके बटे। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ 3 है, इसके बटे कुछ नहीं तो इसके बटे 1 हो जाएगा। 4 लिखा हुआ है, इसके बटे 1 हो जाएगा। 0 लिखा हुआ है, इसके बटे 1 हो जाएगा। तो ये सभी p/q के रूप में हो गई, और q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई। इसकी जो भी कंडीशन है वो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही अच्छे समझाया। अब इसके बाद में रेशनल नंबर हम समझ गए। अब इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों कि हमारा अपरिमेय संख्या जो इरेशनल नंबर है वो क्या होता है। आइए देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे इरेशनल। हमारा जो इरेशनल होता है, यानी जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है। इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जैसे हमारे क्या कैसे होते हैं, जैसे लिखा हो √7, √5, √3, √2 लिखा हो, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन ऐसे एग्जांपल से कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, इसका क्या रूल्स होता है, तो वो आप देख लीजिए। तो इसका पहला नियम यह है कि इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब क्या हुआ इसका, अपूर्ण वर्गमूल। कैसा, अपूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण वर्गमूल वाली जो भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है √7, ये पूर्ण नहीं है क्योंकि इससे बाहर नहीं आ सकता। √5 है, ये भी अपूर्ण है, इससे बाहर नहीं आ सकता। √3 है, ये भी अपूर्ण है, ये भी बाहर नहीं आ सकता। √2 है, ये भी अपूर्ण है, ये भी इससे बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो जैसे कि √9 लिखा हुआ है, तो ये अपूर्ण नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्योंकि इससे ये जो है बाहर आ जाएगा। इससे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। जैसे √16 लिखा हुआ है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, इससे कितना आएगा, 4। √25 लिखा हुआ है, इससे बाहर आ जाएगा, कितना आएगा, 5। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। लेकिन ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर रूट में आएगा तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, अपूर्ण वर्गमूल, जैसे कि √3, √2, √5, √7 etc इत्यादि।
इसके अलावा अगली कंडीशन होती है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये अनावृत्ति, कैसा है? अनावृत्ति अशांत दशमलव। ये कौन सी बला है? अनावृत्ति अशांत दशमलव। ये अनावृत्ति का मतलब होता है कि जिस संख्या की रिपीटिंग ना हो, कि जो भी नंबर है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, संख्याएं बदल बदल के आ रही हैं। अशांत यानी जो शांत नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, शांत ही नहीं हो रहा। जैसे 2.35798210736 अब इसमें संख्याएं जो है अनावर्ती यानी कोई भी नंबर्स की आवृत्ति नहीं हो रही है, वो नंबर बार बार नहीं आ रहा। अशांत यानी शांत भी नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी अनावृत्ति, जिसकी आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। अशांत यानी जो शांत नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। तो ये किसमें आएगा? ये हमारा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याओं में आएगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। इसके अलावा जो हमारा पाई होता है दोस्तों, क्या होता है? पाई। इसके अलावा जो हमारा पाई होता है, ये पाई जो होता है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है, आई होप आप बहुत अच्छे से इस समझ गए होंगे कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रियल नंबर और इसके बाद इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स एक सिंबल है जिससे हम बहुत सारी चीजों को काउंट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा रियल नंबर और इसके बाद इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? रियल नंबर। और रियल नंबर के जो भी पार्ट हैं कौन कौन से? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, वो भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि क्या ये इरेशनल नंबर जो है ये रियल नंबर का पार्ट है? तो कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसका पार्ट ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो रेशनल नंबर यानी जो परिमेय संख्याएं हैं और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, दोनों हमारे रियल नंबर का ही पार्ट हैं। अब इसके बाद जो रेशनल नंबर है उसने भी कहा कि हम भी अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। तो रियल नंबर भी आगे चल करके बढ़ गया है दो पार्ट में, उसको भी हम देखते हैं। अब हम आगे समझेंगे जो हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, यानी जो परिमेय संख्या है इसके कौन कौन से पार्ट हैं? परिमेय संख्या इसके कौन कौन से पार्ट हैं? तो दोस्तों इसके क्या आप जानते हैं इसके कौन कौन से पार्ट हैं? तो इसके दोस्तों दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है क्या? इंटीजर और एक हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन। ये इंटीजर क्या है? ये होता है पूर्णांक। क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक। और ये फ्रैक्शन क्या है? भिन्न। ये हमारी क्या है? भिन्न है। तो जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक के बारे में भी आपको हम अच्छे से बता रहे हैं। पूर्णांक जो होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है। मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है। यहाँ पे इस नंबर लाइन पे, चलिए इसको हम और बना लेते हैं। यहाँ पे ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में ये यहाँ पे बीच में 0 हो गया। जब हम इधर राइट साइड जाएंगे तो संख्याएं प्लस में होंगी। प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का यहाँ पे क्या है? 3 हो गया, यहाँ प्लस का 4 हो गया, यहाँ प्लस का 5 हो गया, डैश डैश करके ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगी। जब हम पीछे की ओर आएंगे संख्या माइनस में होंगी। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, डैश डैश करके माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो दोस्तों ये नंबर लाइन पे
जीरो के साथ में यानी पॉजिटिव संख्याएं और जो भी निगेटिव संख्याएं हैं वो सभी हमारा इंटीजर यानी पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो हमारा इंटीजर है वो हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव। इंटीजर हमारा पॉजिटिव हो सकता है यानी धनात्मक होगा, धनात्मक, धनात्मक। जैसे हमारा हो गया 1 2 3 4 डैश डैश करके प्लस इनफाइनाइट यानी अनंत तक चली जाएंगी। इसके बाद ये हमारा जीरो भी हो सकता है, क्या होगा, जीरो, जीरो भी हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा क्या हो सकता है, निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा निगेटिव भी हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव यानी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। जैसे हो गया हमारा -1, -2, -3, -4 डैश डैश करके माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा यानी अनंत तक। तो ये हमारा जो है इंटीजर पूर्णांक हो गया। इसके बारे में भी आप अच्छे से समझ लिया आपने। अब इसके बाद में जो हमारा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन हमारा जैसे 2/4 है, 3/5 है, 7/2 है, 9/4 है, इसके बाद माइनस के 4/5 है, माइनस के 3/2 है। ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन है, किसी इत्यादि, ये सभी हमारे क्या है, फ्रैक्शन है। अब एक इसमें महत्वपूर्ण चीज है, क्या आप जानते हैं यदि आपसे इसमें कहा जाए कि जीरो क्या है, क्या जीरो पॉजिटिव है, क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, या जीरो हमारा निगेटिव इंटीजर है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप क्या बताएंगे। तो दोस्तों आप इसको नोट पॉइंट कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन निगेटिव। जीरो जो है कभी भी ना तो धनात्मक होता है और ना ही कभी ऋणात्मक होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव, पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन निगेटिव, निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ना तो ये कभी जो है धनात्मक होगा और ना ही कभी ये ऋणात्मक होगा। जीरो क्या है, जीरो तो जीरो है, जीरो जीरो है। अब इसके बाद में यहां तक आप, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में जो हमारा इंटीजर है, इसके भी आगे चल करके पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं उसको भी हम अच्छे से समझ रहे हैं। जैसा कि अभी हमने सीखा है इंटीजर में, जैसा कि अभी हमने सीखा इंटीजर में, इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक में, कि पूर्णांक में हमने क्या सीखा कि ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, पूर्णांक हमारा पॉजिटिव हो सकता है, पूर्णांक हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, और पूर्णांक हमारा क्या हो सकता है, निगेटिव यानी ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक। और ये क्या है, जीरो, शून्य हो गया, ये हमारा क्या, धनात्मक। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जो इंटीजर पूर्णांक है ये हमारा पॉजिटिव धनात्मक हो सकता है, जीरो हो सकता है, और निगेटिव यानी हमारा ऋणात्मक यानी क्या कहते हैं, नकारात्मक हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। और नंबर लाइन पे भी हमने आपको दर्शा करके बता दिया है। अब दोस्तों ये इतना पार्ट, ये पॉजिटिव यानी धनात्मक और ये जीरो, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके क्या क्या बनता है, इससे इन दोनों को मिला करके जीरो और पॉजिटिव नंबर्स जो भी नंबर लाइन पे हैं हम यहाँ पे बना देते हैं। ये यहाँ पे जीरो हो गया, 1 2 3 4 डैश डैश करके प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे -1, -2, -3 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट, ये ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, इसमें पॉजिटिव यानी इधर की संख्या धनात्मक हो गई,
ये बीच में आज 0 हो गया और इधर की ये सभी संख्याएं क्या हो गई, माइनस में है, ऋणात्मक संख्याएं हो गई। तो 0 और जो भी पॉजिटिव नंबर हैं इनको मिलाकर के एक संख्या का निर्माण होता है, उसका क्या नाम है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। इससे कौन संख्या बनती है, होल नंबर। इससे निर्माण होता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का, होल नंबर पूर्ण संख्या। इससे निर्माण होता है किसका, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का। जैसे 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 हमारा क्या है, जैसे हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश करके प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें सभी नंबर्स जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, कोई भी नंबर्स इसमें निगेटिव नहीं होगा। होल नंबर में सभी संख्याएं पॉजिटिव होंगी, निगेटिव नहीं होंगी। तो इसके साथ में 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। ये सभी संख्याएं कौन सी हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद में ये कंडीशन हो गई। इसके बाद में दोस्तों एक कंडीशन ये होती है कि जो भी हमारी ये पॉजिटिव नंबर है, ओनली केवल पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव नंबर जितने होते हैं ये नंबर लाइन पे, इनसे हमारा किसका निर्माण होता है, नेचुरल नंबर का निर्माण होता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण होता है। इससे हमारा किसका निर्माण हुआ, नेचुरल नंबर का। यहाँ पे हम लिख लेंगे, इससे हमारा निर्माण होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का। इससे हमारी संख्याएं कौन सी बनी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव यानी धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तो जो नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर हमारे कौन होते हैं, इसमें केवल पॉजिटिव, यहां पे लिख देंगे केवल पॉजिटिव इंटीजर। कैसे, केवल पॉजिटिव इंटीजर, केवल पॉजिटिव इंटीजर इसमें शामिल होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डैश डैश करके प्लस इनफाइनाइट यानी अनंत तक चली जाएंगी। ये सभी संख्या हमारी नेचुरल नंबर हैं। और जब इनके साथ में ये सभी पॉजिटिव संख्याओं के साथ में इसके पहले 0 आ जाएगा, इनके साथ में 0 शामिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर। और केवल पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर के अनंत तक, ये सभी हमारी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होती हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आएगा हमारा क्या, इसके बाद आएगा हमारा दोस्तों, इसको हम यहां इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा आएगा, देखिए अब यहां पे जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं आती हैं। नेचुरल नंबर यानी जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ये हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके अंडर में बहुत सारी संख्याएं आती हैं। अब हम देख लेते हैं इनके अंडर में कौन कौन सी वो संख्याएं हैं। इनके अंदर में दोस्तों देखिए, इनके अंदर में जो भी संख्याएं आती हैं उनमें से कौन कौन संख्याएं हैं। जैसे हमारा हो गया इवन नंबर, क्या हो गया, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर यानी सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। इवन नंबर यानी इसके अंडर में आ जाएगा सम संख्या। इसके बाद आ जाएगा ऑड नंबर। ये ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। इसके बाद में इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। इसके बाद में हमारा हो गया प्राइम नंबर, इसमें आ जाएगा हमारा प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या हो गया, प्राइम नंबर हमारा होता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। इसके बाद में आ जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, भाज्य संख्या। दोस्तों ये जो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, इसी को एक नाम और देते हैं, लिखा होता है रूढ़ संख्या। और इसके बाद में जो कंपोजिट नंबर है इसका एक नाम है यौगिक संख्या। क्या नाम है, यौगिक संख्या।
इसके बाद में हमारा इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। इसके बाद में हमारा आएगा को प्राइम। इसके बाद में हमारा आ जाएगा को प्राइम। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? को प्राइम नंबर का मतलब होता है सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। इसके बाद में एक आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई? ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर ये हमारा होता है जुड़वां अभाज्य। क्या होता है? जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य। इसके बाद हमारा हो गया जैसे परफेक्ट नंबर है। कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, ये हो गया। तो दोस्तों यहां तक ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे जहां तक हमने कराया है, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, पूरा बेसिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो भी हमारी क्लास है वो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उसको देखें, आप उसको पढ़ें और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।